चुनाव की हुंकार, शहर में किसकी सरकार। नमस्कार, देख रहे हैं आप न्यूज़ 18 और मैं हूं आपके साथ अंजलि मलिक। निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। प्रत्याशी अपने अपने नामों के साथ मैदान में उतर चुके हैं। ताल ठोकने के लिए पुरजोर तरीके से जो एक रणनीति है वो भी तैयार कर ली गई है। अब न्यूज़ 18 की टीम शामली में पहुंची है। शहर का माहौल कैसा है, यहाँ किस प्रकार की सियासत देखने को मिल रही है, मूड भांपने के लिए आज हम पहुंचे हैं शहर का बीचों बाजार। एक प्रसिद्ध बाजार है, यहाँ लोगों की भीड़ खचाखच है, माहौल पूरी तरीके से गरमाया हुआ है। कुछ लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि शामली की जनता का मूड इस बार कैसा है और क्या कुछ उनके निकाय चुनाव में मुद्दे रहने वाले हैं, क्योंकि सामने 24 का भी चुनाव है। प्रतिष्ठा का चुनाव मानकर राजनीतिक दल निकाय चुनाव को खेल रहे हैं, क्योंकि जो बात तो ये साफ है कि जो कोई भी निकाय चुनाव में जीत हासिल करेगा कहीं ना कहीं एक कदम लोकसभा चुनाव के लिए आगे बढ़ जाएगा। हमारे साथ एक अंकल मौजूद हैं, उनसे पूछने की कोशिश करेंगे कि निकाय चुनाव के मुद्दे उनके क्या कुछ रहने वाले हैं इस बार। मेरा नाम देवानंद गौड़ है जी। चुनावी मुद्दों की अगर बात करें तो किस प्रकार का मुद्दा जो इस बार रहने वाला है, क्योंकि माहौल पूरी तरीके से गरमाया हुआ है। भाजपा की तरफ से भी प्रत्याशी घोषित कर दिया गया अरविंद सिंघल, और इधर अगर गठबंधन की बात करें सपा रालोद की तो विजयगर कौशिक जो है वो सामने आ गए हैं। तो कैसा एक माहौल देखने को मिल रहा है? अब की बार परिवर्तन का मूड है, जनता का परिवर्तन का मूड है, और लोग जो है बड़े बड़े घरानों से निकल के एक आम आदमी की तरफ चलने की कोशिश कर रहे हैं। विजय कौशिक हमारे बीच का आदमी है और पिछले 7 साल से हमारे सुख दुख में खड़ा है, इसलिए अब क्या विजय कौशिक ही यहाँ से चुनाव जीतेंगे। नहीं, जिस तरीके से अगर हम विधानसभा चुनावों की बात करें, विधानसभा चुनाव में जो है गठबंधन ने धूल चटाने की कोशिश जो है वो भाजपा को की थी। क्या इस बार वही लग रहा है कि वही चीज़ें जो है रिपीट होएगी निकाय चुनाव में भी? बिल्कुल वही चीज़ होएगी, क्योंकि यहाँ पर गठबंधन का जो मजबूत है ना, यहाँ पे गठबंधन, उससे जो है भाजपा यहाँ टिक नहीं पाएगी कहीं भी। भाजपा का यहाँ आधार जो है वो नहीं है इतना जितना गठबंधन का है। लेकिन जिस तरीके से जो बड़े बड़े दावे जो है भाजपा की तरफ से किए जाते हैं, लगता है उनका कोई असर देखने को मिलेगा? नहीं मैडम, ऐसा कुछ नहीं नज़र आ रहा है। और विजय कौशिक जी यहाँ भारी बहुमत से जीत रहे हैं, क्योंकि नए आदमी की लोग रिक्वायरमेंट है, नया बदलाव चाहते हैं। विजय अरविंद सिंघल को पहले भी देख चुके लोग जो है, लेकिन नई उसमें जो है अब विजय कौशिक की तरफ, गठबंधन की तरफ जो है झुकाव है ज़्यादा। देखिए, यहाँ थोड़े से समीकरणों पे अगर मैं थोड़ा प्रकाश डालूँ तो जिस तरीके से यहाँ भाजपा का जो कोर वोटर, जो बिजनेसमैन हैं, जो व्यापारी लोग हैं वो माने जाते हैं, ब्राह्मण माना जाता है। इस बार सपा और रालोद और यहाँ जो चंद्रशेखर की पार्टी है आसपा, उनका जो गठबंधन है इस बार वही तिगड़ी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि रालोद जो है वो जाटों की एक पार्टी मानी जाती है, किसानों की राजनीति जो है जयंत करते हैं। आसपा की अगर बात करें तो दलित दलित वोटर्स जो है अखिलेश चाहते हैं कि उनके थ्रू हमारे पाले में आ जाए। इधर अखिलेश यादव खुद वो MY फैक्टर, मुस्लिम और यादव फैक्टर पर काम करते हैं। कहीं ना कहीं जो समीकरण है, जो एक खेल बिगाड़ने की कोशिश जो ये गठबंधन कर रहा है, उसका कितना असर देखने को मिलेगा वो भी एक अंकल से पूछ लेते हैं जी। जो एक समीकरण बनाने की कोशिश कर रही है जातिगत, वो कितना असर देखने को मिलेगा निकाय चुनाव में? कुछ नहीं मिलना, गठबंधन का जीतेगा, गठबंधन जीतेगा, नलके का निशान है वो जीतेगा यहाँ से। यहाँ सब ठीक है। जिस तरीके से भाजपा भी कोशिश करती है कि साफ सफाई है, सड़कें हैं, कानून व्यवस्था बिल्कुल सही कर दी गई है, अभी जो अतीक कांड हुआ उसको लेकर कोई असर पड़ेगा निकाय चुनाव में? हाँ, असर पड़ेगा। नए सड़कें भी नहीं बन रही, कानून भी नहीं है। जब से भाजपा में कोई कानून ही नहीं हो रहा, सब ये चल रहा है आजकल। बड़े बड़े माफिया तो खत्म कर दिए गए जी, ये कैसे कह सकते हो? नहीं, कहाँ कर दिए, इससे भी ज़्यादा हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, 100 काम हो रहे हैं, कोई भी नहीं किसी भी हो रहा काम। 1-2 को मारना, फिर वो ऊपर हो रहे, कानून इनके हाथ में हो रहे, अदालत इनके हाथ में हो रही, सब कुछ इनके हाथ में, तो अदालत का क्या काम है? पुलिस के सामने माफिया को माफिया मार रहे, तो अब ये देखो कानून व्यवस्था ठीक नहीं है। ये तो सिर्फ एक सोच है आदमी की कि हाँ उन पे एक दबाव बना हुआ है कि जिस वजह से प्रशासन का दबाव है, वे नहीं कुछ बोलते हैं। वैसे अब फिलहाल की डेट में अगर देखा जाए तो कानून अभी बहुत बदतर है, क्योंकि आने वाले टाइम में जनता को चाहिए तरक्की ऐसे नहीं कि आप तानाशाही करो और तरक्की भी करो। एक मजबूत सरकार के लिए फिलहाल की डेट में विजय कौशिक यहाँ पे एक उभरता गठबंधन लेकर आए हैं। आम जनता की आवाज़ है, मेहनत में भी कोई कमी नहीं है, और एक पूर्व चेयरमैन जो रह चुके उनके सामने भी एक मजबूत दावेदारी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, शामली की जनता का अगर मूड का देखने की कोशिश करें, मूड किस प्रकार का है और मुद्दे क्या कुछ रहने वाले हैं वो भी एक बार आप पूछ लेते हैं। भैया आपका नाम?
मेरा नाम कपिल चौहान है। शामली की जनता का निकाय चुनाव में क्या मूड रहने वाला है, क्या कुछ उनके जो मुद्दे हैं वो रहने वाले हैं? आपने अभी क्या बोला था कि बहुत बड़े बदमाश मार दिए गए, मगर सिस्टम में आपको एक बात बोलूँगा, ये तो मतलब एक जरिया है, जड़ से ख़त्म करके दिखाओ तो हम माने ना, फिर आप जड़ से ख़त्म करिए। वो धीरे धीरे कर तो रहे हैं ना सफाया। ये धीरे धीरे नहीं है, ये तो खाली एक मतलब ये चींटी जा रही थी, चींटी का वो रास्ता पकड़ लिया, उधर से चींटी सारे अंदर घुस गई, वो एक पकड़ लिया है, तो वो चीज़ नहीं है ना। आप जड़ को खोदिए, जड़ को निकाल के दे दीजिए उसमें। चलिए ठीक है, आप मुद्दे बता दीजिए, क्योंकि शामली की जनता खासतौर से अगर हम, क्योंकि जिस तरीके से हमने यहाँ कवर किया है तो एक जाम की समस्या सबसे बड़ी समस्या है, आवारा पशु जो है वो भी एक सबसे बड़ी समस्या यहाँ है। बहुत सारे एक्सीडेंट इन आवारा पशुओं की वजह से हो रहे हैं फिलहाल। इससे पहले क्या है कि जो रोकथाम थी सरकार अच्छी तरीके से कर रही थी उसे। अब फिलहाल क्या है कि एकदम से कभी कोई जानवर एकदम से आ गया तो उसकी वजह से एक्सीडेंट होने का खतरा बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे आए कोई सा दिन ऐसा नहीं जाता अखबार में कोई घटना का जिक्र ना होता हो। फिर भी हम ये कहते हैं कि सरकार कोई भी आए, समाज क्या चाहते हैं उनकी, उन्हें हर चीज़ टाइम पे मिले, मुहैया मिले, सस्ती मिले। और इस बीजेपी सरकार में ये सब चीज़ महंगाई आसमान है, गरीब लोग ज़्यादा लाचार है, बेबस है। तो हम तो यही करेंगे, उम्मीद कि आने वाले टाइम में हमें एक अच्छा चेयरमैन मिले जो इस शामली क्षेत्र को और भी ऊपर उठाए, तरक्की को ले। चलिए ठीक है, हमारे साथ यहाँ कुछ और लोग भी मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ उनके मुद्दे रहने वाले हैं। जी, एक लोकल चुनाव है, यहाँ चेहरे को वोट मिलेगी। कौशिक 10 साल से मंड रहा, बच्चे की जबान पर कौशिक है। क्या लग रहा है इस बार वो जो भाजपा के सामने उनको पूरा खेल बिगाड़ देंगे? 100% बिगाड़ देंगे। मैंने कहा आम जनता बोली, धरती बोल रही, अब नहीं तो फिर कभी नहीं, लोगों के दिमाग में यह है। अच्छा, जिस तरीके से निकाय चुनाव है, फिर उसके बाद 24 का भी चुनाव सामने आने वाला है, तो निकाय चुनाव का जो एक मूड है वो बता देगा कि 24 में क्या कुछ तस्वीर रहने वाली है। निकाय चुनाव की बात, जो विधानसभा चुनाव की बात करें, उपचुनाव जो खतौली में हुआ था, जो समीकरण जो भाजपा के यहाँ बिगाड़ने की कोशिश की है गठबंधन ने, वो लगता है कि रिपीट वो चीज़ें अभी होंगी निकाय चुनाव में? देखो, ये रिपीट करेंगे आगे, भगवान के आदि है, 24 दूर है अभी, उसमें क्या क्या बदला हमें लोगों को पता नहीं, क्या षड्यंत्र रच दें। पहले ने वो षड्यंत्र रच दिया, आगे भी रच सके, तो उनके ऊपर डिपेंड है वैसे। लेकिन लोग काम मांग रहे, व्यवहार मांग रहे, वो कोशिश उसमें अग्रणी है। अपने घर नहीं बैठा, बराबर 10 साल से लगा है पब्लिक के बीच में, तो वोट उसे ही होगा यहाँ तो। ठीक है, क्या कुछ मुद्दे रहने वाले हैं? अरे कुछ तो बता रहे हैं। बता रहे हेलो बेटा, क्या कुछ मुद्दे रहने वाले हैं? हैं जी, मुद्दे क्या रहने वाले निकाय चुनाव में? हमें तो पता नहीं, हम लोग पढ़े आदमी है। चलिए ठीक है, हमारे साथ अंकल हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। जी अंकल, माहौल की आप समीकरण की हम बात कर रहे थे, जो समीकरण एक क्रिएट किया गया है रालोद की तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से, और वही अगर हम बात करें मेरठ सीट का, क्योंकि एक बहुचर्चित मुद्दा है, लगातार जो दरार गठबंधन में आने की कोशिश देखने को मिल रही है, कि तकरार जो है वो देखने को मिल रही है, इसका कोई असर यहाँ देखने को मिलेगा शामली सीट पर? नहीं, शामली सीट पर तो यहाँ गठबंधन मजबूती से लड़ रहा है। देखो, वहाँ की हमें मेरिट का नहीं पता है क्या है, लेकिन शामली में तो गठबंधन बहुत मजबूती से लड़ रहा है, और निश्चित ही यहाँ गठबंधन जीतेगा, ये निश्चित है इस बात की। अगर हम बात करें तो कई सीटें ऐसी है, बागपत बड़ौद की अगर बात करें, गाजियाबाद, मोदीनगर, मेरठ सीट की बात करें, तो वहाँ जिस तरीके से जो दरार जो स्थानीय कार्यकर्ता उनमें देखने को मिल रहे, समाजवादी पार्टी का हो या फिर रालोद का हो, उनमें स्थानीय नेताओं में देखने को मिल रहे। शामली में कोई सुगबुगाहट उस तरीके की कोई है? शामली में तो सभी इकट्ठे हैं, एक साथ हैं, और वहाँ भी बड़ौद और बागपत में भी समाजवादी ने अपना कैंडिडेट उतारना बंद कर दिया है। वहाँ भी सिर्फ रालोद का कैंडिडेट है, तो वहाँ भी मजबूत स्थिति है। चलिए ठीक है, एक जो जल निकासी की जो नई कॉलोनियाँ बसाई जा रही है शामली में, जल निकासी की वहाँ एक सबसे बड़ी समस्या, शायद जब हमने कवर किया है तो लोगों ने बताया कि यहाँ जो सबसे बड़ी समस्या है वो जल निकासी की समस्या है। क्या वो जो मुद्दे हैं ये इस प्रकार के, जैसे नालों की साफ़ सफाई हो गई, सड़कों की साफ़ सफाई होगी, सड़कों पर जो आवारा गोवंश मिलते हैं उनकी समस्या हो गई, तो क्या कुछ और मुद्दे हैं उनके लिए? देखिए, गठबंधन ने बहुत अपने मैन्युफैक्चर जो है अपना शुरू करने वाले हैं, उसमें उन्होंने कहा है कि जितने भी गौवंश हैं उनके लिए अलग से एक गौशाला की व्यवस्था कराई जाएगी, और सड़कों के लिए यहाँ पे सौंदर्यीकरण के लिए बहुत काम होगा, और जो यहाँ पे वाल्मीकि समाज के लोग हैं, जो सफाई कर्मचारी है, उन्हें भी बढ़ाया जाएगा। तो ये सब चीज़ें जो है रालोद यहाँ देने वाला है, तो मजबूती से खड़ा है, बहुत मजबूती से चुनाव जीतेगा। टक्कर देने वाला है रालोद? टक्कर पे अभी फिलहाल कोई नहीं है,
हाँ, ये रालोद कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है भाजपा और कोई टक्कर नहीं है, कांटे की टक्कर कोई नहीं है। यहाँ तो मजबूती से गठबंधन जीत रहा है, बहुत मजबूती से। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ शामली की शहर सीट की हमारे साथ साझा करने के लिए। तो जिस तरीके से जो लोग हमारे साथ मौजूद थे, जो समीकरण निकल कर सामने आ रही है, गठबंधन कहीं ना कहीं जो एक भाजपा का जो समीकरण है, जो भाजपा क्रिएट करने की कोशिश कर रही है, कहीं ना कहीं उस पर हावी होता हुआ निकाय चुनाव में, फिलहाल हम निकाय चुनाव की बात करें, निकाय चुनाव में देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें तो मुद्दे काफ़ी कुछ रहने वाले हैं, साफ सफाई के मुद्दे रहने वाले हैं, आवारा गोवंश जो हैं, किसानों के जो मुद्दे हैं वो कुछ मुद्दे रहने वाले हैं, जल निकासी जो नई नई कॉलोनियाँ बसाई जा रही है, जल निकासी की उनमें एक समस्या जो है वो प्रमुखता के साथ देखने को मिल रही है। तो एक लगातार जितने भी लोगों से हमने बात की है तो उसमें ये साफ तौर से देखने को मिल रहा है कि भाजपा कहीं ना कहीं यहाँ शामली की शहर सीट पर मात खाती हुई दिख सकती है। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं निकाय चुनाव में जो समीकरण जो रालोद समाजवादी पार्टी और आसपा चंद्रशेखर रावण की जो पार्टी है उन्होंने जो क्रिएट करने की कोशिश की है, जो समीकरण बनाने की कोशिश की है भाजपा पर, वो कितना असर अपना दिखा सकते हैं? फिलहाल बस मेरे साथ इतना ही। मैं अंजलि मलिक, कैमरा पर्सन अमित कुमार के साथ, और तमाम ऐसी खबरें देखने के लिए बने रहिए न्यूज़ 80 के साथ। नमस्कार। सफलता की ओर न्यूज़ 80 के बढ़ते कदम, करोड़ों दर्शकों का पसंदीदा न्यूज़ चैनल न्यूज़ 80 अब जियो टीवी पर भी।